हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि एक्चुअली अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त आपको कुछ पैसा उधार मांगता है, लाइक 10,000 15,000 उधार मांगता है, तो सबको तो उधार नहीं दे सकते ना आप उधार इसको दे सकते हैं जो आपका पैसा लौटा सके। तो अगर मतलब जेन्युइनली अगर किसी को हम बड़ा अमाउंट देते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो पैसा किस लिए ले रहा है, क्या काम है। अगर कुछ का बिजनेस वगैरह करने के लिए लेता है, ठीक है, तो अगर वो कौन सा बिजनेस करने वाला है, उसका पास जो जो बिजनेस है वो उसका सक्सेसफुल रेट कितना है, वो सक्सेस होगा या नहीं, मतलब कुछ उसका अगर और उसका लॉस भी हो जाता है, उसका कुछ बैकग्राउंड में कुछ सपोर्ट है या नहीं, कुछ प्रॉपर्टी है या नहीं, और वो पहले से कितना लोन लेके रखा है। अगर वो 2 लाख 3 लाख का लोन ले रखा है कि आपका लोन कैसे क्लियर करेगा। तो ये सारे चीज़ आपको देख के उसको लोन देना है। तो सेम चीज़ अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो एक कंपनी का मुझे बहुत चीज़ नोटिस करना है। सब इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में जाके हमको बहुत मुनाफा देगा, बहुत बेनिफिट देगा, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़ा अमाउंट हो छोटा अमाउंट हो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ट्रेडिंग करते हो तो अलग बात है। इन्वेस्टमेंट करना अगर करना होता है ना, आपको टेक्निकल को साइड में रख के फंडामेंटल को देखना है। पहले कंपनी का रेवेन्यू देखना है, कंपनी मतलब ग्रोथ, मतलब जो इतना ग्रोथ हुआ है वो कितना ग्रोथ हुआ है और किसका एसेट्स कितना है, और वो कितना लोन ले रखा है। अगर लोन भी ले रखा है उसके पास इतना एसेट्स है या नहीं, या उसके पास इतना बैकअप है या नहीं कंपनी के पास। अगर बैकअप नहीं होता है तो कंपनी डूबने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है, अगर कुछ लॉस वगैरह हो जाता है तो इसलिए हमको देख के इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर इसी एनालिसिस को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जो एनालिसिस करते हैं सारे के सारे एसेट्स, नेट इनकम, उसका कंपनी का ग्रोथ, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं, या इस साल कुछ अमाउंट इंक्रीज हुआ, उस दूसरे साल लॉस हो गया, ऐसा कुछ चल रहा है। ये सारे के सारे जो एनालिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सिंपल वे में हम इसको चेक कहाँ करना है, तो हम वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। सारे आपको कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा इसमें। तो आपको 3 टाइप का कंपनी मार्केट में मिलेगा। तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप इस वेबसाइट में जाते हो तो आपको वो 3 टाइप का कंपनी आपको दिखाई देगा। तो अगर आप लार्ज कैप कंपनी आप लोग जानते हो, रिलायंस, टाटा, अदानी पोर्ट, इतना सारा बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी है, वो लार्ज कैप में जाते हैं। जो लार्ज कैप कंपनी होता है उसका उसका डूबने का चांसेस बहुत कम है। रिलायंस हो, टाटा हो, इनका मतलब मार्केट रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है। और जो मिड कैप में, अगर मिड कैप में आप देखेंगे जितना कंपनी है उसका वहाँ पे रिस्क थोड़ा एवरेज रहता है रिस्क, और जो मतलब इतना डूबने के चांसेस भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। और जो स्मॉल कैप कंपनी से वहाँ पे हाई रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट करना। आपका पैसा 10 गुना 15 गुना भी हो सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसको एनालिसिस करना है तो आपको हर चीज़ देख के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब जो नया नया इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होता है। क्योंकि उतना जल्दी तो बड़ा बड़ा कंपनी जो उतना इतना जल्दी तो डूबेगा ही नहीं। अगर जब प्रॉफिट ज़्यादा भी नहीं होगा ना तो लॉस भी इतना बड़ा नहीं होगा। समझ ले कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है सिंपली, अगर आप जो भी आज तक सीखते आ रहे हैं वीडियो में, जो कैंडलस्टिक्स, चैट पैटर्न तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। कैंडलस्टिक्स के ऊपर जो भी इतना टाइप के कैंडलस्टिक्स सीखे हो और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वगैरह जो सीखे हो आप, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, पर ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को जानना बहुत ज़रूरी है।
तो टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं जानोगे तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसा सब बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत जल्दी पैसा इनकम करना है, इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कब 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 बढ़ेगा कब सेल करेंगे कोई कुछ पता नहीं। हाँ कुछ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल के SIP करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो होता है इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है, पर ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है। और ये ट्रेडिंग जो होता है, इन्वेस्टमेंट सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर कुछ भी पता नहीं मार्केट में, वो जाके सिंपली टाटा का कुछ शेयर में और रिलायंस का कुछ शेयर में, जो अदानी का शेयर में, कुछ कहीं भी बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। पर ट्रेडिंग के लिए नॉलेज की जरूरत है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जल्दी पैसा के इनकम चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं ट्रेडिंग में आके। इन्वेस्टमेंट आजकल लोग बहुत कम करते हैं। एक ट्रेडर फ्यूचर में एक इन्वेस्टर ही बनता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। उसके बाद जो आपके पास जो ट्रेडिंग करने के बाद आपके पास बहुत कुछ जो इनकम में हो जाएगा, उसमें से आप ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए नहीं बैठ पाओगे। आपको इन्वेस्टमेंट पे ही आना है, बड़ा अमाउंट कुछ लगाना है, वो जाके अच्छे से चेक करके आपके पास नॉलेज भी हो जाएगा उस टाइम की। हाँ मैं ट्रेडिंग करते करते आप आए तो आपको पास नॉलेज हो जाएगा, हाँ ये शेयर जो है अभी आज यहाँ है, इसका रेवेन्यू इतना है, उसका नेट इनकम इतना चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और उसका लोन जो भी लिया है उसके पास एसेट्स है, और जो उसका जो जहाँ जो भी कंपनी के फंडामेंटल उसमें बताए आपको सारे के सारे सही है, तो हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो बड़ा सा अमाउंट आपको रिटर्न देगा बहुत कुछ टाइम के बाद। पर हमको मतलब खाने के लिए इंस्टेंट खाना जरूरत है। ऐसा नहीं है वो बोलेंगे कि हमको आज 10 दिन का खाना खा लेंगे और 10 दिन ऐसे भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो नेट इंस्टेंट इनकम के लिए हम लोग ट्रेडिंग को चूज करते हैं। इंस्टेंट इनकम के लिए तो सही है, पर जो जल्दी अमीर आदमी बन जाना है वो गलत है। वो कोई भी नहीं बनना। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि हाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इतना अमाउंट दो, मैं आपको 10 गुना 15 गुना कर लेगा, ये वो हेरा फेरी फीलिंग की तरह हो जाएगा कि इतना जल्दी कुछ भी कहाँ पे भी पैसा नहीं बनता है। बिना मेहनत के बिना स्ट्रगल के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता है। तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अगर लार्ज कैप में कर रहे हो तो सही है। अगर स्मॉल कैप में आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ आइडिया नहीं है, कुछ रिसर्च वगैरह नहीं किया, उम्मीद लगा के बैठ गए कि हाँ शायद ये कंपनी एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और मुझे 10-15 गुना मिल जाएगा, ये 20 गुना या फिर 100 गुना, जो भी कंपनी के इंक्रीज के मतलब ऊपर डिपेंड करता है, तो मिल जाएगा तो सही है, हो भी सकता है, पर होने के चांसेस कम है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो, आप गैम्बल कर रहे हो और कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी कर इन्वेस्टमेंट करो या फिर ट्रेडिंग करो। टेक्निकल एनालिसिस तो मैं आपको बताता रहा हूँ एक एक स्टेप करके। मैं कैंडलस्टिक खत्म करके आगे ये फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझा दिया, और आगे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। और चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक से सब बेसिक चीज है ट्रेडिंग का, आगे बहुत अच्छी चीज आप लोग को जानने वाला। बहुत मतलब ट्रेडिंग का बहुत मतलब जो होता है, ये जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक से आप लोग हाँ मतलब उसको सही से अगर फॉलो करोगे तो हाँ इनकम कर सकते हो। पर आपको साइकोलॉजी जो होता है ना, वो मतलब कभी इतना जल्दी कैप्चर नहीं कर पाए, लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग, अन प्रॉफिट को पेशेंस में होल्ड नहीं कर सकते। हम ट्रेड लेते हैं यहाँ से, हमारा टारगेट यहाँ है, पर हम क्या करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, पेशेंस नहीं है। हाँ 700-800 इनकम हो गया, पर टारगेट होता है हमारा 2000, 700-800 हो गया, हम निकल जाते हैं कि काले नीचे, अगर नीचे तो हम निकल जाते हैं, अगर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, इतना तो हो गया, इतना बुक कर लेते हैं। पर यही चीज लॉस के टाइम कोई नहीं सोचता। अगर 500 का लॉस हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं थोड़ा ऊपर जाएगा तो निकल जाता है, पर नहीं जाता, वो फिर से नीचे 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 चले जाता है। अगर लक सही होगा, लक में कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सब जो होता है यहाँ पे हर चीज एजुकेशन के जो स्टडी के ऊपर होता है।
मार्केट स्टडी में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस यही पे होता है। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस होता है कुछ जो लॉ के ऊपर डिपेंड, अगर लक पे ऊपर आप डिपेंड करके ट्रेड करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे, वो एक टाइप ऑफ गैम्बलिंग हो जाता है, आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस में बता दिया, उसको चेक कैसे करना है। आप टिकर टैब पे जाके चेक कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट अभी एक किसी भी शेयर हो, किसी भी कंपनी हो, कंपनी का शेयर हो, किसी भी कंपनी के शेयर के जाके देख सकते, कंपनी में जाके चेक कर सकते हैं, उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका शायद आप सही रूट में जा रहे हो, आपका मे भी प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज के लिए फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस इतना है। टेक्निकल एनालिसिस तो कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं अगर दूसरा कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर में, वो डिटेल्स में भी आपको समझा दूंगा। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।